प्रायश्चित कैसे करें। दोस्तों, आपसे जीवन में कभी कोई गलती हुई है क्या? वैसे तो कहा ही जाता है इंसान से ही गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। वो अपने जीवन में गलतियों से सीखता है और जीवन जीता है। लेकिन कभी कभी जीवन में हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसका पछतावा हमें जीवन भर होता है और हम हर समय गिल्टी महसूस करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि प्रत्येक गलती जिसका प्रायश्चित मन बुद्धि आत्मा से होता है उससे हमें गलती की माफ़ी मिलती है। आइए इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक पंडित जी होते हैं, कर्म से नहीं, उनका नाम पड़ा है पंडित। वे अक्सर भगवत गीता पर ब्लॉग लिखा करते थे। इस कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। लोगों के ईमेल पढ़ना और उनके उत्तर भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ से देना उनका कार्य था। इस कारण उनके बड़े चर्चे थे। उनके एक दोस्त थे, वे जेलर थे। एक बार उन्होंने अपने जेल में उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। पंडित जी निर्धारित दिन जेल में गए। वहां जाने पर उन्होंने जैसे फिल्मों में देखा और सुना था, जेल वैसी डरावनी जगह नहीं थी। वहाँ सभी अपने कामों में व्यस्त थे। कोई कपड़े सिल रहा था, कोई फर्नीचर बना रहा था, कोई सब्जियों के बगीचे में पानी डाल रहा था। वे एक हॉल में गए जहाँ सेमिनार होना था। धीरे धीरे सभी कैदी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि उन्होंने किसी को मारा होगा, चोट पहुँचाई होगी, चोरी की होगी या इससे भी ज़्यादा किसी का बुरा किया होगा। इस वक्त सभी कैदी बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। ना उनके चेहरे पर किसी प्रकार की क्रूरता थी, ना कोई ऐसी बात जिससे कोई पहचान सके कि उसने कोई क्राइम किया हो। कुछ शर्म से झुके थे और कुछ की आंखों में बहुत सारा गिल्ट था। उन सबको देखकर पंडित जी को बहुत बुरा लग रहा था। हमारे कर्म हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। कई बार हमारे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमें सभी सही और गलत के बीच का फ़र्क ही समझ नहीं आता, और फिर वो हो जाता है जो इंसान को जेल जैसी जगह ले आता है। खैर, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए कुछ बेटर किया जा सकता है। पंडित जी ने कैदियों से कहा, प्यारे दोस्तों, मैं उपदेश देकर आपको बोर नहीं करूँगा। मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो शायद आपकी मदद करेगी अपने समय को अच्छा बनाने के लिए। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने में आपको मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझसे आपके मन में जो भी सवाल हो वो पूछें, जो भी आप फील करते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते। मैं कोशिश करूँगा श्रीमद् भागवत गीता, जो खुद भगवान की वाणी है, उसमें ढूंढकर आपके सवालों के जवाब दूँ। अगर आज मुझे जवाब ना भी पता हो तो अगले सेशन में जवाब ढूंढकर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिसे भी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में प्रश्न नहीं था, लेकिन एक हिचक थी कि कैसे पूछे। खुद को लेकर इतना गिल्ट था कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। पंडित जी ने एक बार फिर कहा कि आपके सवाल से मैं या जेलर साहब या आपके बाकी साथी क्या सोचेंगे, आप बस पूछिए जो कुछ भी पूछना है। आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। जब एक जवान सा लड़का खड़ा हुआ, वह दुबला पतला सा, चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन की उम्मीद ही खो दी हो। उसने कहा, सर, मेरा नाम राहुल है, मेरी एज 24 साल है। मैं यहाँ चोरी के इल्ज़ाम में कैद हूँ। वो चोरी जिसके बारे में मैंने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर बात की, बताया था कि मैंने चोरी की है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो गिल्ट मुझे दिन रात खाए जा रहा है उससे मैं बाहर कैसे निकलूँ। मेरी बॉडी तो यहाँ सज़ा काटकर फ्री हो जाएंगी, लेकिन मेरा मन इस गिल्ट से कैसे फ्री होगा। पंडित जी ने कहा, राहुल, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन समाज में उनकी इज्जत बहुत थी।
हम 3 भाई बहन हैं। मेरी दोनों बहनें मेरी बहनें पढ़ाई में बहुत सिंसियर है और माँ बाप की बातें मानने वाली है। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज में आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। मुझे नशे की आदत पड़ गई। मैंने स्कूल बंक करने लगा, घर में पैसे चुराकर खुद और दोस्तों को नशा कराता। अब स्कूल से मेरे घर में कंप्लेन आने लगी तो पेरेंट्स ने सख्ती करना शुरू कर दी। इस बात ने मुझे और भी जिद्दी बना दिया। उन्हें हर तरीके से परेशान करता था। उन्हें परेशान देखकर मुझे बड़ी अजीब सी खुशी मिलती। मेरी बहनों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझ पर क्या हावी हो गया था जो मुझे किसी की बात समझ ही नहीं आती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई। पूरी फैमिली तैयारी में बिजी थी। मेरे पिता ने सालों से मेहनत करके पैसा जमा करके बहन के लिए गहने बनवाए थे। शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने अपने नशे की लत के आगे हार मान ली और अपने ही घर में चोरी करके बहन के गहने बेच दिया और दोस्तों के साथ सारे पैसे नशे में उड़ा दिए। जब इस बात का पता पिताजी को चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन बहन की शादी टूट गई क्योंकि ससुराल में मेरी इस हरकत का पता चल गया था। मुझे इस सब का इतना अफसोस हुआ कि मैंने खुद ही थाने जाकर अपना गुनाह कबूल किया, क्योंकि पेरेंट्स ने चोरी की रिपोर्ट की थी। मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। सुधरना भी चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं यहाँ से बाहर गया तो मेरा फ्यूचर नहीं होगा। मेरा गिल्ट मुझे अंदर से खाए जा रहा है। क्या करूँ पंडित जी कि मुझे इस गिल्ट से छुटकारा मिले? राहुल, मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझी है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुम अब सुधरना भी चाहते हो। रही बात गिल्ट की, तो जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ है तो इसे अपने मन में मत पालो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति ये निश्चय कर लिया है कि परम में पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड में, जिस पल तुमने ये मान लिया और उसे ना दोहराने का खुद से वादा किया, तुम उसके बहुत बोझ से मुक्त हो गए। तुम्हारे शरीर को तो दुनिया के कानून ने सजा दे दी, लेकिन तुम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दो तो वो शांत हो जाएगा और शांत मन से रह पाएगा। तुमने जाने अनजाने जो भी अपराध किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलना तय है, लेकिन अगर तुम खुद को अभी संभाल लो, आगे से ऐसा ना करने की ठान लो, तो आगे के अपने जीवन को संवार लोगे। दोस्तों, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर